Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली घर में फंक्शंस होने के कारण आपकी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाई और आपको कॉन्टिन्यूस क्लासेस मिल नहीं पाई। बट आज से आपकी क्लासेस रेगुलर अपने समय अनुसार चलेंगी। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट्स यानी कि चुंबक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक्स को और समझते हैं मैग्नेट्स की पूरी कहानी। यहाँ से आपके क्वेश्चंस हर ईयर्स में पूछे गए हैं सीटेट में, बट आपका जो जनवरी में रिसेंटली सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें नहीं पूछा गया। तो ऐसा होता है कि जब अगर आपकी किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं बना है, अगर आपके जनवरी वाले शिफ्ट में नहीं बना है तो जुलाई वाले शिफ्ट में तो पक्का बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा हर कई बार देखने को मिला है कि अगर एक शिफ्ट में नहीं बना है तो दूसरे शिफ्ट में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। बीच में आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। सिलेबस आपका टाइमली पूरा हो जाएगा और हमारा रिवीजन भी हम टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए समझते हैं मैग्नेट्स यानी कि चुंबक के बारे में। बचपन में आप सभी मैग्नेट्स यानी कि चुंबक से खेले होंगे, राइट। जो भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज कॉल्ड मैग्नेट। यानी कि जिन पदार्थों में लोहे को, कोबाल्ट को और निकल को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वही आपके चुंबक यानी कि मैग्नेट कहलाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हर मटेरियल्स मैग्नेट नहीं होते, कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं यानी कि अचुंबकीय पदार्थ भी होते हैं। जैसे आपका लकड़ी का टुकड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, वो अचुंबकीय होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होते। बट जो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जैसे कि आपका आयरन, कोबाल्ट एंड निकल हो गया, वही आपका कहलाता है मैग्नेट यानी कि चुंबक। यहाँ से डायरेक्ट आपका सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, वहाँ पे पूछा गया था उस क्वेश्चन में कि कौन सा ट्रू है मैग्नेट से, मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी दे रखा था आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, वही ऑप्शन आपका सही था। आपको ये ध्यान रखना है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट, वही आपका कहलाता है चुंबक यानी कि मैग्नेट। इसको हम एक कहानी के थ्रू समझेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे दो दोस्त थे रोहन एंड मोहन। वे अपने शहर गए, शहर जाकर के वे घूम रहे हैं, घूमते 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 वे एक डंपिंग ग्राउंड यानी कि वो जगह जहाँ पर हमारे घर से जाकर कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, वे डंपिंग ग्राउंड के पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक क्रेन है। ओके, एक क्रेन है, उसमें क्या हुआ कि उसमें एक व्यक्ति बैठ रखा। ओके, उसमें एक व्यक्ति बैठा है और उस क्रेन में एक बॉक्स बंधा हुआ है। अब उनको नहीं पता था कि वो बॉक्स क्या है। ओके, वहाँ पर वो बड़े ध्यान से उस व्यक्ति को देख रहे थे। वो उस क्रेन से उस बॉक्स को कचड़े के ढेर में लेकर जा रहा था और फिर क्या कर रहा था, और फिर उसे ऊपर खींच रहा था। और जब ऊपर खींच रहा था तो उस बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें चिपक जा रही थी और ऊपर आ रही थी। अब वो लोग कंफ्यूज हो गए और मेरे पास आए, पूछे कि ये बॉक्स जो है ये क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये बॉक्स जो है यही तो है आपका मैग्नेट यानी कि चुंबक। यही क्या कर रहा है कि जो इन कूड़े कचड़ों में आयरन, कोबाल्ट एंड निकल हैं उनको अपने साथ ऊपर खींच रहा था। अब हम समझे कि मैग्नेट किसे कहते हैं। ये जो मैग्नेट है आपके, ये होते हैं आपके दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है आपका नेचुरल मैग्नेट और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट किसे कहते हैं? वे मैग्नेट जो कि आपके नेचुरली प्राप्त हो जाते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक। मान लीजिए आप पहाड़ों पर गए और वहाँ पे आपने देखा कि मैग्नेट्स जो हैं वो हमें बड़ी बड़ी चट्टानों यानी कि पत्थरों के फॉर्म में मिलती है। वही तो है आपका नेचुरल मैग्नेट जो कि आपके नेचर से प्राप्त हुआ। बट उसको हमने क्या किया कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसे अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि बॉल शेप्ड हो गया, सिलेंड्रिकल शेप्ड हो गया, हॉर्स शो शेप्ड हो गया, बार मैग्नेट्स हो गया, कंपास मैग्नेट्स हो गया। हमने उसे अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक। मैग्नेट्स विच इज मेड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और मैग्नेट्स विच इज फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छे से याद रखना है। देखिए, जो हम किसे कहते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट्स जो होता है जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है।
So the substances having the property of attracting iron और known as magnets, और उसके बाद लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, उन्हीं को हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब हम समझेंगे कि आखिर जो मैग्नेट्स है इसकी डिस्कवरी कैसे की गई, यानी कि इसको खोजा कैसे गया, इसकी खोज कैसे हुई। इसको हम समझेंगे, आपके एनसीईआरटी में गिवन है एक कहानी, उस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि हाउ मैग्नेट्स वी आर डिस्कवर्ड, चुंबक कैसे खोजा गया। कहते हैं प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था, उसका नाम था मैग्नेस। कि इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेपर्ड नेम्ड मैग्नेस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। याद रखना है आपको कि एक गडेरिया था जिसका नाम मैग्नेस था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप्स एंड गोट्स टू द नियरबाई माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। वह क्या करता था, वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। वो भेड़ों को नियंत्रित करने के लिए अपने पास एक छड़ी रखता था। ओके, द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। भेड़ों पर नियंत्रण करने के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? क्योंकि चट्टान छड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन माउंटेन साइड। देखिए, आपके एनसीईआरटी में पिक्चर भी गिवन है, चलिए हम पिक्चर के माध्यम से उसे इजीली समझेंगे। देखिए, ये एक गडेरिया है जिसका नाम मैग्नेस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण करने के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। फिगर में आप छड़ी देख सकते हैं, और छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी हुई थी, यानी कि आयरन की लेयर लगी हुई थी। तो एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। क्यों जोर लगाना पड़ा? क्योंकि जो चट्टान थी वो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करती हुई प्रतीत हो रही थी। क्योंकि वहाँ ये जो चट्टान है वह एक प्रकार की प्राकृतिक चुंबक यानी कि नेचुरल मैग्नेट थी, और इसने गडेरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक यानी कि नेचुरल मैग्नेट की खोज हुई। संभवतः जो गडेरिया था, गडेरिये के नाम पर उस पत्थर को क्या नाम दिया गया? उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। ओके, मैग्नेटाइट। और कुछ लोगों का विश्वास यह है कि जो मैग्नेटाइट है वो मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। ये थी आपकी स्टोरी जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए, जो मैग्नेटाइट है ना, वो एक रॉक खनिज है। ओके, एक रॉक खनिज भी है और मुख्य लौ एस्को में से एक है, यानी कि मैग्नेटाइट एक रॉक मिनरल्स भी है और वन ऑफ द मेन आयरन ओर्स है, जिसका रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है Fe3O4। आपको ये याद रखना है, मैग्नेटाइट का रासायनिक फार्मूला जो होता है वो होता है Fe3O4। ओके, ये होता है आपका मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला। तो मैग्नेटाइट है आपका वह लोहे के ऑक्साइड में से एक है और फेरी मैग्नेटिक है। जो मैग्नेटाइट है एक चुंबक के प्रति आकर्षित होता है और इसे परमानेंट यानी कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकित किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। आपके एनसीईआरटी में यह पिक्चर गिवन है विभिन्न आकार के चुंबक यानी कि डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट्स। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट में मैग्नेट हमें बड़ी बड़ी चट्टानों यानी कि पत्थरों के फॉर्म में मिलती है, पर हम लोग उस मैग्नेट को अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट, देख सकते हैं आप, अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ को मतलब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, बॉल शेप्ड हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, हॉट शो मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, कंपास मैग्नेट हो गया। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस्तेमाल होते हैं जिनमें मैग्नेट्स का यूज होता है, बट अलग अलग शेप्स में यूज होता है, और ये हमें बड़े बड़े चट्टानों के फॉर्म में मिलते हैं, बट हम इन्हें अलग अलग शेप्स में ढालते हैं।
सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम मैग्नेट्स को अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ढालते हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि हर मटेरियल्स मैग्नेट नहीं होते। सो चलिए हम पढ़ते हैं कि चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। सो जो मटेरियल्स द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट और कॉल्ड मैग्नेटिक। जैसा कि हमने पढ़ा कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे मैग्नेट्स कहलाते हैं। जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल जो आयरन से अट्रैक्ट होते हैं, हर मटेरियल्स तो मैग्नेट होते नहीं। जैसा कि हमने अपनी गडरिये वाले कहानी में पढ़ा कि उसके स्टिक पे आयरन की लेयर लगी हुई थी, जो आपकी चट्टानों में जब वहाँ मैग्नेट उपस्थित था तो वो अट्रैक्ट हुआ, राइट। पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, यानी कि आयरन, निकेल और कोबाल्ट। ओके, अब हम समझेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स किसे कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर पदार्थ तो चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक होते नहीं है, यानी कि हर मटेरियल्स मैग्नेट नहीं होते, हर मटेरियल्स तो अट्रैक्ट होते नहीं है। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और चुंबकीय पदार्थ होते हैं, द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, यानी कि द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक, जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते वही आपके अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं प्लास्टिक को, राइट, प्लास्टिक को ले सकते हैं, वुड को ले सकते हैं, यानी कि लकड़ी के टुकड़े को ले सकते हैं, और एग्जाम्पल में आप रबड़ को भी ले सकते हैं, राइट, रबड़ को भी ले सकते हैं। अचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ आपको ध्यान रखना है। जो मैग्नेटिक मटेरियल, जो मटेरियल्स अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, वही आपके मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, और जो मटेरियल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से, वही आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे कि आप रेत एवं मिट्टी से लोहे के कणों को चुंबक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि आप आयरन पार्टिकल्स को सैंड और सॉइल से कैसे बाहर निकालेंगे मैग्नेट्स के माध्यम से। इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने मिट्टी में देखा कि वहाँ पे आप मिट्टी के पास गए या फिर आप सैंड के पास गए, वहाँ आपने देखा कि वहाँ पे आयरन पार्टिकल्स हैं उस मिट्टी में। अब आपको उन आयरन पार्टिकल्स को हटाना है, मिट्टी से बाहर निकालना है, तो आप चुंबक के माध्यम से उसे कैसे बाहर निकालेंगे। तो आप एक छोटा सा चुंबक लेंगे, ओके, एक छोटू सा चुंबक लेंगे आप। अब क्या करेंगे कि इस चुंबक को, यानी कि इस मैग्नेट को मिट्टी के साथ मतलब अच्छे से रब कर लेंगे, मिट्टी में इसको डाल देंगे, अच्छे से इसको रब कर लेंगे मिट्टी के साथ। उसके बाद आप इस मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। अब आप इसको अच्छे से साफ करेंगे, इसको मतलब आप मिट्टी को मैग्नेट्स के ऊपर से हटाएंगे, साफ करेंगे। उसके बाद भी अगर उस मैग्नेट्स पे, यानी कि उस चुंबक पे मिट्टी के कुछ आप देखेंगे कि कुछ कण वहाँ पे चिपके होते हैं, यानी कि वहाँ पे आयरन फिलिंग्स, आयरन पाउडर मौजूद होते हैं, आयरन फिलिंग्स मौजूद होते हैं, जो कि उस चुंबक पे चिपक जाते हैं। इससे आप परीक्षण कर सकते हैं बहुत ही ईजिली कि उस मिट्टी में लोहे के कण उपस्थित थे। यानी कि आप एक चुंबक लिए, चुंबक को आपने मिट्टी के साथ अच्छे से रब कर लिया, उसके बाद उस चुंबक को बाहर निकाला, उसको अच्छे से साफ किया। साफ करने के बावजूद भी आपने देखा कि कुछ मिट्टी के कण उस चुंबक पे चिपके ही रह गए। मतलब क्या है, वो है आपका आयरन फिलिंग, यानी कि आयरन पाउडर है जो आपके चुंबक पे चिपक गया है और वो हटा नहीं है वहां से। ओके, इस प्रकार आप रेत एवं मिट्टी से लोहे के कणों को चुंबक के माध्यम से, यानी कि मैग्नेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी कि चुंबक के ध्रुव। जो आपके मैग्नेट्स होते हैं उनमें दो एंड होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स, राइट, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स। पोल्स किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, तो चुंबक के सिरों को उसका ध्रुव कहा जाता है, चुंबक के सिरों को उसका ध्रुव कहा जाता है। एक छोर को उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल कहा जाता है, और एक छोर को यानी कि दूसरे छोर को दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल्स कहा जाता है। आप लोगों को इतना याद रखना है, हम इसे एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा उसके माध्यम से इजीली समझेंगे। देखिए इतना आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि चुंबक के सिरों को उसका ध्रुव यानी कि पोल्स कहा जाता है, एक छोर को उत्तरी यानी कि नॉर्थ ध्रुव कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ पोल कहा जाता है, और दूसरे छोर को दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल कहा जाता है।
जाता है। ओके, देखिए आपके एनसीईआरटी में समझाया गया है, उस माध्यम से हम समझेंगे इसे। उसके बाद हम दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे। चलिए पहले उसको हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने एक बार मैग्नेट लिया जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स, राइट। अब आप क्या करेंगे कि आप आयरन फिलिंग्स लेंगे। क्या लेंगे? तो लोहे का बुरादा लेंगे, यानी कि आयरन फिलिंग्स लेंगे, और किसी फ्लैट सरफेस पे आप इस मैग्नेट को रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके आसपास आप आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे के बुरादा को छिड़क देंगे। तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेट्स के दोनों पोल्स पर सबसे ज़्यादा मैग्नेट्स आके चिपक जाएंगे, यानी कि मैग्नेट्स के दोनों ध्रुव, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल्स है, इनमें सबसे ज़्यादा आपके जो आयरन फिलिंग्स है यानी कि जो आपके लोहे का बुरादा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ चिपकेंगे? तो इन दोनों ध्रुवों पर चिपकेंगे, दोनों ध्रुवों पर आके अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के एंड पर जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि मैग्नेट की पावर सबसे ज़्यादा उसके एंड पर होती है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, देखिए सबसे ज़्यादा उनके एंड पर स्ट्रेंथ होती है। सो हम कह सकते हैं कि जो आपकी मैग्नेट्स होते हैं उनके एंड पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा कि हमारी जो अर्थ है ना वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ का जो स्फीयर है वही मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जैसे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल में अगर आप एक बार मैग्नेट ले लिए, ओके, और बार मैग्नेट को लेकर के आपने क्या किया कि रस्सी में बांध कर लटका दिया, उसको फ्रीली छोड़ देंगे लटका कर, फिर वो घूमते घूमते रेस्ट में आ जाएगा। मान लीजिए आपने एक बार मैग्नेट लिया, ओके, अब आपने क्या किया कि इसको रस्सी में बांध करके लटका दिया, राइट। तो लटका करके आप इसको फ्रीली छोड़ देंगे, फिर क्या करेगा, ये घूमते घूमते रेस्ट में आ जाएगा। और जब भी मैग्नेट रेस्ट में आएगा तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी एक ज्वाइंट मैग्नेट है, और उसी से अट्रैक्ट होकर के ये जो बार मैग्नेट है ये रुक जाता है जब इसे फ्रीली सस्पेंडेड किया जाता है। और इसी मेथड का इस्तेमाल करके जो एंशिएंट ट्रैवलर थे वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करते थे, राइट। सो हम समझ सकते हैं कि उन लोगों के पास होता था नेचुरल मैग्नेट। अब ये जो चीज़ें हैं विद द टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब उसी चीज़ को हम कंपास के नाम से जानते हैं। कंपास का काम होता है हमें डायरेक्शन बताना, तो अभी हम उसको आगे समझेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। सो चलिए चलते हैं वापस से हम अपने ऊपर वाले लाइंस पे और समझते हैं कहानी। सो हमने समझ लिया कि द मैग्नेटिक पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके जो पोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि मैग्नेट्स के एंड पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मैग्नेट की पावर सबसे ज़्यादा उसके एंड्स पर होती है, राइट। हमने अभी फिगर के माध्यम से भी समझा कि नॉर्थ साउथ पोल्स में ऐसे हमने रखा आयरन फिलिंग्स, तो आयरन फिलिंग्स सबसे ज़्यादा आके आपके उनके पोल्स पे चिपकेंगे। एक मैग्नेट लिया और हमने क्या किया कि यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रख दिया खूब सारा, और ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे सबसे ज़्यादा उनके पोल्स पे जाके, राइट। हमने ये चीज़ समझ लिया। देखिए यहाँ पे दे रखा थर्ड पॉइंट हमारा, व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड टू मूव फ्रीली इट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसे भी हमने समझ लिया कि जब भी हम हमारी जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अर्थ का जो स्फीयर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, राइट। सो आपने अभी हमने एग्जाम्पल में भी समझा कि आप एक बार मैग्नेट्स में रस्सी बांध कर लटका कर फ्रीली छोड़ देंगे, फिर वो घूमते 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 रेस्ट में आ जाएगा। जब भी मैग्नेट रेस्ट में आएगा, आप जितने बार भी करके देखेंगे, जब भी वो रेस्ट में आएगा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी एक ज्वाइंट मैग्नेट है, और उसी से अट्रैक्ट होकर ये जो बार मैग्नेट है ये रुक जाता है जब इसे फ्रीली सस्पेंडेड किया जाता है। और इसी मेथड का इस्तेमाल करके जो एंशिएंट ट्रैवलर थे वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल करते थे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइंडिंग डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं ज्ञात करना, इसको भी आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के भांति समझाया गया है कि एक चीन का सम्राट था जिसका नाम था हुआंगटी। सी हियर इट्स गिवन वन सच स्टोरीज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड हुआंगटी। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। इट इज सेड दैट ही हैड अ चैरियट विथ अ स्टैच्यू ऑफ लेडी that could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south,
By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. देखिए इसको हम समझेंगे फिगर के माध्यम से। एक चीन का सम्राट था जिसका नाम था हुआंगती। उसके पास था एक रथ जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। ये महिला की मूर्ति क्या थी? ये एक मैग्नेट था जिसका अनोखा गुण था कि उसको किसी भी दिशा में घुमाने पर उसकी जो फैली हुई भुजा थी वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती थी। इसी के भांति जो वो एम्परर था वो डायरेक्शन का पता लगा करके जब भी वो अपने रथ से नए नए जगहों पर जाता था तो इसी स्टेच्यू के भांति जो कि मैग्नेट का बना हुआ था, इसी के भांति वो दिशाओं का ज्ञान करता था, मतलब दिशाओं को ज्ञात करता था कि किस डायरेक्शन में उसे जाना है, उसे डायरेक्शन का पता लगाना था। तो वो इस स्टेच्यू का जो कि एक मैग्नेट का बना हुआ था उसका प्रयोग करता था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये चीज़ें विद द टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब उसी चीज़ को हम कंपास के नाम से जानते हैं। कंपास का काम होता है हमें डायरेक्शन बताना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास के नाम से जाना जाता है। देखिए, इट इज़ नोन एज द कंपास। अ कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विथ ए ग्लास कवर ऑन इट। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज pivoted inside the box which can rotate freely. See, the compass also has a dial with a direction marked on it. The compass is kept at the place where we wish to know the directions. Its needle indicates the north-south directions. When it comes to rest, the compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color. देखिए इसे हम समझेंगे। ये जो कंपास है ना, ये सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई यानी कि मैग्नेटिक निडल जो है ये डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। और कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी दिशाएं अंकित होती है जिस पे ओके। कंपास में एक डायल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जिस पर दिशाएं अंकित होती है। और कंपास को हम उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है, यानी कि जो कंपास है इसके अंदर मैग्नेटिक निडल होती है, राइट। कंपास निडल जो है इसका एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो इसमें कांच क्यों लगा होता है? कांच इसलिए लगा होता है, देखिए हमने अभी समझा कि कंपास जो होता है वो सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। तो इसमें कांच इसलिए लगा रहता है ताकि जो मैग्नेटिक निडल है ये कभी टूटे ना, ये कभी मतलब इसके अंदर पानी ना जाए, ये कभी टूटे फूटे ना, इसके प्रोटेक्शन के लिए कांच लगा होता है। और पाइवट का काम क्या होता है? तो पाइवट का काम जो कंपास निडल है इसको ईजिली रोटेट करवाना होता है, ओके। जो पाइवट होता है उसका काम होता है इस कंपास निडल को ईजिली रोटेट करवाना। ये जो पाइवट है इसका काम होता है इस कंपास निडल को इजीली रोटेट करवाना, ओके। जैसा कि आपने अपने घरों में घड़ी देखा होगा, घड़ी जो इस्तेमाल होती है तो घड़ी की सुइयाँ जो होती है वो आसानी से घूम सकती है, हमने देखा है ना। आपने देखिए यहाँ पे बस यही डिफरेंट है कि वॉच में जो होता है, वॉच यानी कि जो घड़ी होती है उसमें नंबर होते हैं मेंशन, और यहाँ डायरेक्शन मेंशन होते हैं, यहाँ डायरेक्शन दे रखे होते हैं। और वॉच में हम टाइम का पता लगाते हैं, और मैग्नेटिक जो ये आपका कंपास होता है, जो मैग्नेटिक निडल होती है, जो ये कंपास होता है आपका, यहाँ हम आपके डायरेक्शन का पता लगाते हैं। मैग्नेटिक जो कंपास होता है मैग्नेटिक निडल के माध्यम से यानी इस कंपास के माध्यम से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, और जो हमारे घरों में वॉच होता है उससे हम टाइम का पता लगाते हैं, राइट। ये जो आपका कंपास निडल है इसका एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। तो कंपास को हम उसी स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी जो सुई होती है वो विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है, और कंपास को हम तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित जो उत्तर दक्षिण के चिन्ह हैं वो सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए, तब तक हम इसे घुमाते हैं, ओके। और एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये चुंबकीय सुई होती है यानी कि जो ये मैग्नेटिक निडल होती है ना, इसके उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंगों से भी पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है, ओके।
सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हम अपना मैग्नेट्स कैसे स्वयं बना सकते हैं। योर ऑन मैग्नेट, यानी कि अपना मैग्नेट स्वयं बनाइए। सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखें। सी प्लेस इट ऑन द टेबल, इसे मेज पर रखें। मान लीजिए हमने ले लिया एक आयरन पीस, यानी कि लोहे का एक आयताकार टुकड़ा, इसको रख दिया फ्लैट, यानी कि इसको हमने रख दिया मेज पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार मैग्नेट लेंगे। सो हियर इट्स गिवन, नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एड्ज ऑफ द बार ऑफ आयरन। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। सो देखिए हमने ले लिया एक लोहे का आयताकार टुकड़ा, इसे हमने रख दिया मेज पर। अब हम ले लेंगे एक बार मैग्नेट। ओके, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। ओके, अब एक आपने एक छड़ चुंबक ले लिया, यानी कि बार मैग्नेट ले लिया, इसका कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रख दिया, यानी कि हमने साउथ पोल को इसके सिरे पर रख दिया। राइट, अब चुंबक को बिना हटाए लोहे के दूसरे सिरे तक हम इसे ले जाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, हम इस बार मैग्नेट को बार बार रब करेंगे, घिसेंगे। फिर क्या होगा कि ये आयरन का जो टुकड़ा है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि इस चुंबक को बिना हटाए आप क्या करेंगे कि इस लोहे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप ऐसे ऐसे लेते जाएंगे, ले जाएंगे ऐसे। ओके, चुंबक को उठाए बिना आप इस प्रक्रिया को आप क्या करेंगे कि ऐसे घिसते जाएंगे 30 से 40 बार ऐसा करेंगे विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट। ओके, सो क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो लोहे का टुकड़ा है वो चुंबक में बदल जाएगा, यानी कि ये जो आयरन का टुकड़ा है ये चुंबक की तरह, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी दूसरे आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगेगा। बट इस आयरन के टुकड़े की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह टेम्पररी मैग्नेट होती है। ओके, देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आपने ले लिया एक लोहे का आयताकार टुकड़ा, इसको रख दिया आपने मेज पर, या फिर इसको आपने फ्लैट रख दिया। फिर आपने ले लिया एक बार मैग्नेट। ओके, उसके बाद आपने क्या किया कि अब आप बार बार इसको रब करेंगे, यानी घिसेंगे। फिर क्या होगा, देखिए डायरेक्शन देख सकते हैं आप, ऐसे रब करेंगे, घिसेंगे इसको। ओके, सो ऐसा जब आप करने लगेंगे 30 से 40 बार आप विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट आप इसको 30 से 40 बार अगर करेंगे, सो आप देखेंगे कि जो आयरन का टुकड़ा है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि जो आपने ये आयरन का टुकड़ा लिया था ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और दूसरे आयरन को अट्रैक्ट करने लगेगा। बट इस आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह टेम्पररी मैग्नेट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। के एनसीईआरटी में सिंपली दे रखा कि टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल, नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एड्ज ऑफ द बार ऑफ आयरन। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विथ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि द सेम पोल यू स्टार्टेड विथ, यानी कि जिस ध्रुव से आप स्टार्ट किए हैं उसी से आप स्टार्ट करेंगे दोबारा। टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन, मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। और उसी डायरेक्शन में आपको करना है जिस डायरेक्शन में आपने पहले किया है। सो रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स। इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है 30 से 40 बार। ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स। उसके बाद जब आप इस प्रक्रिया को कर लेंगे तो इसको टेस्ट करने के लिए आप एक पिन या फिर आयरन फिलिंग्स, यानी कि जो लोहे के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको आप इस आयरन बार के पास लाएंगे और चेक करेंगे कि ये मैग्नेट्स में परिवर्तित हो चुका है या नहीं। अगर ये मैग्नेट्स में परिवर्तित हो चुका होगा ये आयरन का टुकड़ा, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी जब आप दूसरे आयरन के टुकड़े को रखेंगे या फिर आयरन फिलिंग्स या फिर पिन को रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करने लगेगा। ओके, बट जो इस आयरन के टुकड़े की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये टेम्पररी मैग्नेट होती है। ओके, सो वेदर इट हैज़ बिकम ए मैग्नेट, इफ नॉट continue the process for some more time. Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. ये आप लोगों को ध्यान रखना है। You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet.
आई होप आप लोगों को ये प्रक्रिया समझ में आ गया हो कि कैसे आप अपना मैग्नेट स्वयं बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कैसे होता है मैग्नेट के बीच। सी इन दिस फिगर हियर इट्स गिवन दो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और यहाँ दे रखा आपके दूसरे फिगर में कि रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स, यानी कि जो आपके अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो आपके सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट पोल्स हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ। ओके, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेम पोल्स जो हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सी यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, यहाँ आपका साउथ पोल हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। तो ये जो रेड रेड देख सकते हैं आप, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और धक्का देंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। ओके, मतलब कि अगर हम दो सेम पोल्स को पास रखते हैं तो वो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और दूर चले जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम दो अपोजिट पोल्स को एक पास रखते हैं तो वो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पास में खींचे चले आते हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए यहाँ पे आपने मैग्नेट लिया, ये हो गया उसका साउथ पोल, ये हो गया उसका नॉर्थ पोल। ओके, यहाँ एक और मैग्नेट लिया, ये हो गया उसका साउथ पोल, ये हो गया उसका नॉर्थ पोल। अब क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर आपने दोबारा एक मैग्नेट रखा यहाँ, ये हो गया उसका साउथ पोल और ये हो गया उसका नॉर्थ पोल। आपने एक और मैग्नेट यहाँ रखा, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल। अब क्या होगा, अब ये सेम पोल्स हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि ये दूसरे से दूर जाएंगे। ओके, जब हम सेम पोल्स को एक पास रखते हैं तो वो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और दूर चले जाते हैं। और देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल्स, ऐसे ही अगर आप साउथ पोल्स का भी ले लें तो भी सेम ही कंडीशन होगा। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल्स हो गया, एक मैग्नेट लिया हमने। ओके, यहाँ हमने एक और मैग्नेट लिया, ये हो गया आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल। इस कंडीशन में भी जो साउथ पोल्स हैं तो ये सेम पोल्स एक दूसरे के पास हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कि एक और पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, ये हो गया उसका नॉर्थ पोल, ये हो गया उसका साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव हो गया ये, और ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ओके, सो आपको क्या करना है कि अब आपको बताना है कि क्या आप इन पोल्स को अलग कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यस, ये तो बहुत इजी मेथड है, हम इसको बीच से तोड़ देंगे और अलग कर देंगे। सो नहीं, देखिए अगर आप इसे तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा साउथ पोल और यहाँ हो जाएगा नॉर्थ पोल, यानी कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। वी कांट सेपरेट द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। हाँ, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन हम इन्हें कभी अलग नहीं कर सकते। अगर आप इसे बीच से तोड़ते हैं, आपने एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ साउथ पोल्स को अगर आप अलग करने की कोशिश करते हैं और बीच से तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से आपका अगेन साउथ पोल और यहाँ आपका नॉर्थ साउथ, तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। सो आप इसे कभी अलग नहीं कर सकते। वी कांट सेपरेट द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। ओके, बस हाँ, आप उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कमजोर कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप उसको कभी उसके ध्रुव को यानी कि उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को कभी अलग नहीं कर सकती। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर आप आज का थ्योरी पोर्शन अगर अच्छे से आज आप समझ लेते हैं तो कल जब हम जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैग्नेट से बने उसको सॉल्व करेंगे तो आप आज का क्लास देखने के बाद कल के जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो हमारा जो लास्ट पॉइंट है मैग्नेट्स में दे रखा आपके एनसीईआरटी में, वो है उनकी कुछ चेतावनियाँ, यानी कि मैग्नेट्स को स्टोर कैसे करना है, कुछ चेतावनियाँ, उनके प्रिकॉशंस, ये फ्यू कॉशंस यहाँ पे दे रखा। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड
फ्रॉम सम हाइट। यहाँ से डायरेक्ट हैंड टू हैंड क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बने हैं कि यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देते हैं। देखिए यहाँ पे आप फिगर में समझ सकते हैं कि यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या फिर ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हम कल के क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, यानी कि यदि चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। देखिए, टू कीप देम सेफ magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. They must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across their ends. यानी कि यहाँ पे देखिए हम समझेंगे कि उनको स्टोर करने के लिए, यानी कि मैग्नेट्स को स्टोर करने के लिए, सेफली स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको पेयर्स में रखेंगे। यानी कि आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बार मैग्नेट लिया, ये हो गया उसका साउथ पोल, ये हो गया उसका नॉर्थ पोल, और एक और बार मैग्नेट है यहाँ पे आपके पास, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ओके, अब इसको स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे इनके बीच में। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनके पोल्स पर क्या करेंगे कि सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा हम मैग्नेट्स के एंड पर रख देंगे। एक लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे बीच में और इन मैग्नेट्स के एंड पर सॉफ्ट आयरन फिलिंग्स यानी आयरन का टुकड़ा रख देंगे इन मैग्नेट्स के एंड पर। तब हम इनको पेयर्स में रख के और लकड़ी का टुकड़ा बीच में रख के इनके एंड्स पर सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा होता है उनको हम रख देंगे, इनको सुरक्षित रखने के लिए। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैग्नेट्स को स्टोर रखने के लिए, छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए और इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, फॉर हॉर्स टू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। यानी कि जो हॉर्स टू मैग्नेट्स होते हैं आपके, मान लीजिए ये हॉर्स टू मैग्नेट्स हो गए, इसमें क्या होता है कि ये आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। ओके, अब इस पे क्या होता है कि आपको इनके एंड पर आयरन का टुकड़ा रखना होता है। देखिए यहाँ पे दे रखा कि वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। यहाँ पे इनके पोल्स पर आपको आयरन का एक टुकड़ा रखना होता है हॉर्स टू मैग्नेट को सेफ रखने के लिए। सो हॉर्स टू मैग्नेट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नाल चुंबक, उनको स्टोर करने के लिए यानी उनका भंडारण करने के लिए हम उनके ध्रुवों के संपर्क में यानी उनके पोल्स के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रख देते हैं उनको सेफ रखने के लिए। अब आगे दे रखा कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। यानी कि अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ये था आपका पूरा मैग्नेट चैप्टर। आई होप आप लोगों को मैग्नेट समझ में आ गया हो। कल हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके 2012 से अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपने आज का क्लास एकदम अच्छे से देखा होगा तो आप कल का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।